एवरीवन, दिस इज राहुल सिंह राठौर। आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2 लेकर। आज हम लोगों को जो सीखना है, आज का जो टॉपिक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम का घटक। हम आज आप लोगों को घटक के रूप में दो चीजों के बारे में महत्वपूर्ण रूप से समझाने वाले हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को अगर थोड़ा भी पता होगा तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक कॉमन वर्ड है जो बहुत लोगों को बहुत पहले से भी बताया जाता है। हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं, भौतिक रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब आते हैं सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर यानी कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जो हम लोग को बतलाता है होता क्या है, करना क्या है ना। जो हम लोग को बतलाता है होता क्या है और करना क्या है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जिस तरह से हार्डवेयर के बारे में अभी हमने एक लाइन आप लोगों को बताया कि जिसको हम लोग छूकर महसूस कर सकते हैं, भौतिक रूप से देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। उसी के अनुदेशों पर एक हम चीज बोलें तो ये बोल सकते हैं कि जिसको छूकर महसूस नहीं किया जा सकता है या जिसको हम लोग भौतिक रूप से नहीं देख सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर ऑलवेज अनुदेश देता है तभी हार्डवेयर वर्क करता है, यानी हार्डवेयर ऑलवेज सॉफ्टवेयर के अनुदेश पर ही वर्क करता है। और उस पर हम लोग दो चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन आज करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो विस्टा, विंडोज 8, विंडो 10, विंडो 13 या फिर आप कह सकते हैं विंडो 95, है ना। इस तरह से जितने भी ये विंडोज हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम और आप बहुत बार यूज करते आते हैं एमएस ऑफिस, यानी गूगल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इस तरह के जितने भी चीजें होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग, एक और थर्ड पॉइंट होता है जिसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में तीन चीज बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत कम ही लोग जानते हैं, बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी एक एग्जांपल है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वायरस और एंटीवायरस, ये दोनों ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब अगर आप लोग बात करिएगा कि सर इनपुट क्या होता है, इनपुट वो होता है जो डिवाइस में, यानी कि कंप्यूटर जैसे डिवाइस में आपके द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं। आप जब कंप्यूटर ऑपरेट करते हो एज ए यूजर, अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं तो मुझे जो भी चीज कंटेंट कंप्यूटर पे मेंशन करने होते हैं, कंप्यूटर पे लिखना होता है, वो मैं किसके आधार पर लिखता हूं, किसके थ्रू लिखता हूं? कीबोर्ड के थ्रू लिखता हूं, माउस के थ्रू लिखता हूं। तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अपनी बातों को कंप्यूटर के स्क्रीन तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारे फिंगर्स जो हैं ये कीबोर्ड के ऊपर चलते हैं। हम लोगों ने जो भी सोच रखा होता है उसको कीबोर्ड पर हम लोग टाइप करते हैं, वो कंप्यूटर पे स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। तो ये क्या किया आपने? ये आपने इनपुट दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है प्रोसेस, जिसको तीन भागों में कंप्यूटर समझने का प्रयास करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सब एक प्रोसेस के घटक हैं जो कि आपके द्वारा दिए गए निर्देश जो इनपुट होते हैं उसको वो समझने और अंडरस्टूड करने में कंप्यूटर की सहायता करती है। अब जब आप उसके निर्देशों को दे चुके होते हैं, वो अंडरस्टूड करने के लिए वो उसको प्रोसेस बेटर तरीके से करती है, फिर रिप्लाई भी करना होता है, आपको दिखलाने का भी काम जो करता है, उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कि सबसे बढ़िया है और सबके सामने होता है, उसको मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर जिसमें हम लोगों का वो डिस्प्ले करता है, और मॉनिटर जो डिस्प्ले करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस के रूप में आप लोगों का आता है।
अब हम लोग आते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर दैट मीन्स कि कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन डिपार्टमेंट्स में, किन किन क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। आप लोगों को ये बेटर तरीके से पता होगा, फिर भी मैं आप वीडियोस बना रहा हूं तो आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं कि साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग में आप लोगों को एक चीज पता है, शायद कुछ दिन हुए हैं, कुछ ही मंथ हुए हैं या 1 ईयर होने वाला होगा, हमारे द्वारा एक चंद्रयान गया था इंडिया से बाहर। कहाँ गया था? अंतरिक्ष में गया था, बट कुछ कारणवश वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है? ये साइंटिफिक का एग्जाम्पल है, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं, ज्यादातर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है एजुकेशनल एंड रिसर्च में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एजुकेशनल में, कम्युनिकेशंस में, और हम और आप जो रोजाना अभी दिन भर कभी कभी जब भी मौका मिलता है हम लोग करते रहते हैं, वो होता है एंटरटेनमेंट। ये सभी यूजेस ऑफ कंप्यूटर हैं, और ये ही नहीं बहुत सारी चीजें हैं, बट इन सभी डिपार्टमेंट्स में ज्यादातर यूजेस ऑफ कंप्यूटर का इस्तेमाल, मतलब ज्यादातर इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छा पॉइंट्स को पकड़े हैं, यानी कि मुझमें, यानी कि ह्यूमंस एंड कंप्यूटर में फर्क क्या है, कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर, मतलब डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या है, सीधी सी बात है, आप लोगों के मन में बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एज अ ह्यूमन हम लोग अगर सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम कर रहे हैं तो ऑलवेज थक जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, बट कंप्यूटर नहीं थकता है, कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम लोगों के में मन में ना हम लोग सोच समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं सोच समझ सकता है ना। कंप्यूटर में कुछ फीलिंग्स नाम का कोई चीज नहीं होता है, इंसान के अंदर होता है। कंप्यूटर में क्या होता है कि वो कोई भी कार्य को करने से पहले कुछ नहीं सोचता है, लेकिन इंसान सोच समझ सकता है। कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक कोई भी चीज को स्टोर करके रख सकता है, याद करके रख सकता है, बट इंसान, हम लोग अगर एक स्टोरी मूवीज देख लेते हैं, उसके बाद उसको काफी दिनों तक, कुछ दिन तक याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद आपको फिर एक नया मूवी देखने के लिए आप चले जाइए, पहले वाले मूवीज का हो सकता है कुछ स्टोरी का कुछ क्लाइमेक्स आप भूल जाएं, लेकिन आपको जो तुरंत भर में आपने करंट में जो मूवी देखी है उसका क्लाइमेक्स वीडियोस आपको याद रहता है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जो इंसान को कंप्यूटर से अलग बनाती हैं। दूसरी बात, इन सारी बातों को होने के बाद मैं एक चीज और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, ये तभी आप लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आएगा ना, जब आप लोग हम लोग का मेरे द्वारा बनाए गए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 को बेटर तरीके से देखेंगे, जिसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में स्टार्ट से आप लोगों को बताया है। उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैंने समझाया है, और आज भी हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, और वो 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंप्यूटर को बनाने में चार्ल्स बैबेज के द्वारा बहुत सारा उनके सहयोगी के रूप में काम किया है। और वो कौन है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस? इस तरह से क्वेश्चन आता है बहुत सारी जगहों पर, और वो हम लोग के हैं एलन ट्यूरिंग। एक और साइंटिस्ट हैं जो, जैसे कि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे बहुत बार लोगों को एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो बहुत सारे लोग ना कह देते हैं कभी कभी कि जॉन विंसेंट एडेंसॉफ, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन पहले बढ़िया से सुनना चाहिए, बेटर तरीके से आप जब सुनिएगा ना तो रिप्लाई आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपके पास होगा हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तब आप लोग को उसका रिप्लाई करना है, उसका आंसर देना है जॉन विंसेंट एडेंसॉफ। बट अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा राइज होता है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आप लोग को क्या आंसर देना है? चार्ल्स बैबेज। ठीक है, ये 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका कंप्यूटर बनाने के क्रम में बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब इसी टॉपिक पे, इसी बात पर हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं, और फिर आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को समझ आ रहा हो, अच्छे से आप अंडरस्टूड कर पा रहे हो, तो आप हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू वीडियोस आप लोगों को अपडेटेड नोटिफिकेशन उसका पाने के लिए सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज़, आप खुद भी इससे नॉलेज लें, सीखें, पढ़ें, समझें, अपने फ्रेंड्स को भी कुछ हेल्प करें। तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल्स में। थैंक यू सो मच।